नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आमतौर पर जिंदगी में कहा जाता है कि कभी कभी चीजें घूम कर एक सर्कल को पूरा कर देती हैं, और वैसा ही इस वक्त अफगानिस्तान में होता दिखाई दे रहा है। CIA ने 11 साल पहले पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में तालिबान के नेता अब्दुल गनी बरादर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद 8 साल तक अब्दुल गनी बरादर को पाकिस्तान की जेल में बंद रखा गया। लेकिन उसके बाद यही अब्दुल गनी बरादर वो शख्स है जिसके साथ अमेरिका ने दोहा में जब बातचीत की शुरुआत की तो ये चेहरा बना तालिबान का अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए। इस तालिबान के नेता को, अब्दुल गनी बरादर को, जिसको CIA ने पाकिस्तान के साथ मिलकर गिरफ्तार कराया था, पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया था, उसे फिर अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने रिहा किया। दोहा में जाकर उसने अमेरिका के साथ बातचीत की, और अब उसी अब्दुल गनी बरादर को, जिसको CIA ने एक ऑपरेशन में गिरफ्तार कराया था, उससे मुलाकात करने के लिए CIA के चीफ विलियम बर्न्स अमेरिका से अफगानिस्तान पहुंचे। CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स अचानक अफगानिस्तान पहुंचे और ये सीक्रेट मीटिंग हुई उनकी अब्दुल गनी बरादर के साथ, जो इस वक्त डी फैक्टो नेता है तालिबान का, क्योंकि उसी के नाम की चर्चा हो रही है कि वही अगवा बनेगा राष्ट्रपति के तौर पर। लेकिन क्योंकि वो चर्चा करता रहा है अभी तक अमेरिका के साथ और बाकी तमाम दुनिया के देशों के साथ, तो इस वजह से वही इस वक्त, क्योंकि कोई लीडरशिप निर्धारित नहीं की गई है, नाम सामने आ रहे हैं ज़रूर, लेकिन सरकार क्योंकि अभी नहीं बनी है तालिबान की, इस वजह से डी फैक्टो नेता अब्दुल गनी बरादर ही है। तो अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात करने के लिए CIA के चीफ विलियम बर्न्स अमेरिका से अफगानिस्तान पहुंचे, और ये सीक्रेट बैठक हुई उन दोनों के बीच। तो किस तरह से देखिए समय का पहिया पूरा घूम चुका है। ये वही व्यक्ति है जिसे CIA ने एक ऑपरेशन में गिरफ्तार कराया, अब उसी व्यक्ति से बात कर रहा है अमेरिका। किस बात को लेकर? 31 अगस्त की डेडलाइन को लेकर। आधिकारिक तौर पर CIA क्योंकि इसके बारे में बात नहीं कर सकता है, इस वजह से कोई बयान जारी नहीं किया है CIA ने। लेकिन CIA की जो ये बैठक हुई है, CIA चीफ विलियम बर्न्स की जो बैठक हुई है अब्दुल गनी बरादर के साथ अफगानिस्तान में, उसकी पुष्टि हुई है। और इस बैठक का जो मुद्दा है वो इस वक्त अमेरिका जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 31 अगस्त की डेडलाइन को अमेरिका पर, क्योंकि बहुत दबाव है उसे बढ़ाने का, तो अमेरिका उसे बढ़ाना चाहता है। और ये प्रमुख मुद्दा था जिसके बारे में बातचीत हुई अब्दुल गनी बरादर और विलियम बर्न्स के बीच, क्योंकि अमेरिका के ऊपर ये दबाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से आ रहा है, खुद अमेरिका के भीतर से आ रहा है। G7 के तमाम देश भी ये दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि उन्हें अभी कुछ और समय रहना चाहिए, यानी 31 अगस्त की डेडलाइन के बाद भी उन्हें अफगानिस्तान में रहना चाहिए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक किसी भी सूरत में पूरा हो जाए ऐसा नहीं लग रहा है। सिर्फ अमेरिकियों को बाहर निकालने के अलावा जो नेटो की सेना या जो लोग उनसे जुड़े हुए अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ मौजूद हैं उनको निकालना है, लेकिन साथ ही उन अफगानियों को भी बाहर निकालना है जिन्होंने मदद की है 20 साल तक इस जंग में अमेरिका की, नाटो देशों की। और इस वजह से बड़ा दबाव अमेरिका पर है, क्योंकि एक तरफ पहले ही जो बाइडेन की किरकिरी इस बात को लेकर हो रही है कि आप किस तरह से बाहर निकले अचानक, और उसकी वजह से किस तरह का केओस अफगानिस्तान में पैदा हो गया है। इस वजह से वो एक तरह के दबाव को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से झेल रहे हैं। उसके बाद अब जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस वक्त अफगानिस्तान में पैदा हुआ है, अमेरिका के इस तरह से अचानक बाहर जाने और तालिबान के फौरन काबिज हो जाने की वजह से, उसकी वजह से अब अमेरिका के ऊपर और नाटो के तमाम देशों के ऊपर ये दबाव है कि वो ये सुनिश्चित करें कि वो तमाम लोग जिन्होंने इस जंग में नेटो की सेनाओं का, अमेरिका का, UK का, सबका समर्थन किया, उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए, और उनको बाहर निकाला जाए जिनकी जान पर खतरा है तालिबान से। तो क्योंकि एक बड़ी चुनौती है अमेरिका के सामने, इस वजह से ये बड़ा मुद्दा है कि क्या 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा या नहीं। और ये जो बैठक हुई है विलियम बर्न्स और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बीच, उसमें प्रमुख मुद्दा चर्चा का यही है। हालांकि तालिबान अपनी तरफ से साफ कर चुका है। सुहेल शाहीन जो प्रवक्ता हैं तालिबान के, इंग्लिश मीडिया के साथ बात करने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 31 अगस्त एक रेड लाइन है। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि एक रेड लाइन है ये, और इसके बाद अगर अमेरिका यहाँ पर रहता है तो ये एक रिएक्शन को प्रोवोक करेगा। इट विल प्रोवोक अ रिएक्शन, यानी इसकी वजह से तालिबान के साथ वो टकराव की स्थिति पैदा करेंगे। तो तालिबान अपनी तरफ से इस तरह का बयान जरूर दे रहा है जिसमें वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ाया जाए, लेकिन ये भी हम समझते हैं कि इस वक्त क्या अमेरिका के साथ किसी तरह की इस आखिरी घड़ी में, इस 11th आवर पर, कि क्या तालिबान अमेरिका के साथ किसी तरह की टकराव को करना चाहेगा,
शायद नहीं। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि कुछ कंडीशंस के साथ, या अगर अमेरिका इस पर जोर डाले कि वो इस डेडलाइन को बढ़ाना चाहता है तो शायद ये डेडलाइन बढ़ जाए। लेकिन इसमें यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अमेरिका भी क्या ऐसा चाहता है, क्योंकि जो बाइडेन एक नहीं 1000 बार इस बात को साफ कर चुके हैं कि वो 31 अगस्त के बाद रुकना नहीं चाहते हैं। इस वक्त दबाव उन पर जरूर है, लेकिन इस बैठक का क्या नतीजा निकल कर आता है और उसके अलावा G7 की जो बैठक है उसमें किस तरह से और बाकी तमाम देश अमेरिका के ऊपर दबाव बनाते हैं, उस सब पर निर्भर करेगा कि इस बैठक का क्या दरअसल नतीजा निकल कर सामने आए। उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।